हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पोइट्री का पहला लेसन का नेक्स्ट स्टेंजा, यानी अगला स्टेंजा। अभी आपने केवल एक या दो स्टेंजे का अभी तक अध्ययन किया, यानी पहला लेसन है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वुटन का लिखा हुआ। उसके दो स्टेंजा हमने अध्ययन किया। पहला स्टेंजा था आपका जो हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर्ट आर्ट दैट सर्फ नॉट जनरस विल्स हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। ठीक है ना। तो ये पहला था। और दूसरा आपका हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर, तो ये वाला आपका दूसरा स्टेंजा था। अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेंजा की। अभी तो दो स्टेंजा हमने पढ़ा, उसमें एक स्टेंजा की मैंने दोनों स्टेंजा की व्याख्या पहले बताई थी जिसमें आवाज कम आ रही थी, फिर बाद में भी एक स्टेंजा का मैंने बताया। अब फिर इस हम तीसरे चौथे स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर इसके रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेंजा पे कंसंट्रेट करते हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के नेक्स्ट स्टेंजा के। Who hath his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों आपके नेक्स्ट स्टेंजा। अभी हम तीसरे चौथे स्टेंजा की बात करेंगे। फिलहाल ये आपका तीसरा स्टेंजा है। तो अब इसकी हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। हु मीन्स आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हैथ का तात्पर्य हैज से, यानी पास होने रखने से है। ठीक है, पास रखता है या होता है। ठीक है, तो उससे है हैथ, यानी हैज जो आप हैज और हैड का प्रयोग करते हैं, आई हैव ए पेन। ठीक है, उस अर्थ में इसको लिया गया है। फिर अगला आपका वर्ड है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स। र्यूमर्स का र्यूमर जो होती है अफवाहें होती हैं, गॉसिप, ब्लेमलेस न्यूज होते हैं आपके र्यूमर्स, यानी गॉसिप जो अफवाह होती है, ब्लेमलेस आधारहीन समाचार होते हैं, उसको गॉसिप या ब्लेमलेस न्यूज की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपका वर्ड है, ये आपकी सिनोनिम है और ये आपका मीनिंग है, यानी अर्थ है। ठीक है, तो तीनों हमने आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहला हैथ वर्ड है जिसका सिनोनिम है रखता है, यानी पास होने या रखने से। फिर र्यूमर्स से अफवाहें, गॉसिप्स जो होती है आपकी अफवाह। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम लाइन देखेंगे हुज कंसाइंस, यानी कंसाइंस का तात्पर्य आपका किससे है, अंतरात्मा से है या आत्मा की आवाज से। जैसे इनर वॉइस होती है, यानी आत्मा की आवाज होती है। वॉइस ऑफ सोल भी कह सकते हैं, वॉइस ऑफ स्पिरिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कंसाइंस के तहत आपके आत्मा की आवाज से तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन है आपकी हुज। अभी इसी में देख लीजिएगा, कंसाइंस इज स्ट्रांग मींस मजबूत होता है, सॉलिड, जिसको आप सभी जानते हैं। और रिट्रीट, रिट्रीट का तात्पर्य सरल स्थली से होता है। ठीक है, यानी जो आपका बेस है उससे तात्पर्य है। तो रिट्रीट का मतलब किससे है, सरल स्थली से है, जिसको क्या बोलते हैं हम, शेल्टर बोलते हैं। ठीक है, शेल्टर। तो उसी तरह से आपका इसी शब्द से आपका रिफ्यूजी भी बना है, शरणार्थी। तो रिट्रीट का मतलब किससे है, रिट्रीट यानी शरणार्थी से, शेल्टर से है। ठीक है, सरल स्थली, सॉरी। तो ये आपका रिट्रीट हो गया। अब अगली लाइन पे चलते हैं, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स क्या होते हैं, चापलूस व्यक्ति होते हैं। पीपुल हु प्रेज टू मच, यानी वे लोग जो बहुत आपकी चढ़ा बढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। पीपुल मीन्स लोग, प्रेज मीन्स प्रशंसा करते हैं, टू मच मीन्स आपकी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लैटरर्स है आपका, इसका तात्पर्य जो है चापलूस व्यक्ति से होता है, जो आपके बातों को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहता है। उसी में एक वर्ड स्टेट है, तो देखिएगा स्टेट मीन्स राज्य भी होता है, किंगडम। ठीक है, बट यहाँ तात्पर्य किससे है, स्थिति या दशा से, जिसको हम कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का तात्पर्य स्थिति या दशा से, ध्यान रखिएगा वर्ड मीनिंग के तहत। फिर उसके बाद आपको फ्लैटरस बताया हूं। नेक्स्ट आपके पंक्ति में चलते हैं, तो ना रूइंग,
रूइन का तात्पर्य विनाश से होता है, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी या विनाश से। जो हमने लिखा है ये आपका रूइन वर्ड है, ये आपका डिस्ट्रक्शन सिनोनिम्स है और ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, नारुइन मेक ऑपरेशंस का तात्पर्य अत्याचारी से होता है। ठीक है, ऑपरेशंस यानी क्रूअल पर्संस, जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं, यानी जो किसी पर अत्याचार करते हैं, उस पर निर्दयता व्यक्त करते हैं, तो उसको अत्याचारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इसका टोटल वर्ड मीनिंग। अब हम इसका हिंदी अनुवाद पहले पढ़ेंगे दोनों स्टेंजा का, फिर उसके बाद हम इसके रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में, यानी एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन के चरित्र को व्यक्त करते हुए सर हेनरी वुटन ने अपनी अगली पंक्ति में लिखा है कि जो एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, रियली हैप्पी मैन होता है, वह किन किन गुणों को धारण करता है। तो कह रहा है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के विषय में बताते हुए, हु मीन्स जो हैथ मीन्स रखता है, हिज मीन्स अपने, लाइफ मीन्स जीवन को, फ्रॉम मीन्स से, रूमर्स मीन्स अफवाहों से, और फ्रीड का तात्पर्य स्वतंत्र से है। यानी एक वास्तविक प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति होता है, अगर उसके विषय में कोई अफवाह व्यक्ति फैलाता है या इधर उधर की बातें करता है, तो वह उस अफवाहों से जो है अपने जीवन को स्वतंत्र या मुक्त रखता है। तो उसी को कह रहा है कि हु मीन्स जो हैथ मीन्स रखता है, हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड मीन्स अफवाहों से स्वतंत्र या मुक्त। यानी एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन चरित्र को बताते हुए सर हेनरी वुटन जी कह रहे हैं कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अफवाहों से अपने जीवन को मुक्त या स्वतंत्र रखता है। देखिएगा, हु मीन्स जो है मीन्स रखता है, लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स मीन्स अफवाहों से, फ्रीड मीन्स स्वतंत्र, वह अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र या मुक्त रखता है। हुज मीन्स जिसका, कंसाइंस मीन्स जिसकी अंतरात्मा या अंतरात्मा की आवाज, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरणस्थली, यानी उसकी अंतरात्मा ही या उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसकी मजबूत शरणस्थली है। यानी मजबूत, यही वही उसका बेस है, यानी वह उसी पर आधारित रहता है, उसी पर खड़ा रहता है। तो उसी को कह रहा है कि हुज कंसाइंस, यानी जिसके अंतरात्मा की आवाज, इज मीन्स है, इज मीन्स उसकी, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरणस्थली, यानी जिसकी आत्मा की आवाज ही या जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरणस्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, यानी वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो वह किसी भी दशा में हो, वह किसी की चापलूसी नहीं कर सकता है। तो कह रहा है कि हुज मीन्स जिसकी, स्टेट मीन्स स्थिति या दशा, ठीक है, जिसकी स्थिति या दशा, कैन नाइदर मीन्स यानी न तो कर सकती है, फ्लैटरर्स मीन्स चापलूसी, ठीक है, फीड मीन्स करने से तात्पर्य होता है, ठीक है, यानी जिसकी स्थिति या दशा न तो किसी की चापलूसी कर सकती है, ना न ही रूइन मीन्स किसी का विनाश करके, किसी को बर्बाद करके, मेक ऑपरेशंस ग्रेट, उस पर बहुत बड़ा अत्याचार कर सकती है। यानी कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो वह न तो किसी की चापलूसी कर सकता है अपनी स्थिति या दशा के अनुसार, और न ही जो है किसी का विनाश करके या किसी को बर्बाद करके उस पर बहुत बड़ा अत्याचार कर सकता है। ऐसा एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का चरित्र नहीं होता है। तो फिर से इसको देख लेते हैं हम कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चरित्र को बताते हुए सर हेनरी वुटन जी कह रहे हैं कि जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। देखिएगा पंक्ति बाय पंक्ति में, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसकी मजबूत शरणस्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, जिसकी स्थिति या दशा न तो किसी की चापलूसी कर सकती है, चाहे वह कितना भी दीनहीन दशा में हो या कितना हो अमीर दशा में हो। उसको कह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, जिसकी स्थिति या दशा न तो किसी की चापलूसी कर सकती है, ना रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही किसी का विनाश करके, किसी की बर्बादी करके उस पर बहुत बड़ा अत्याचार कर सकता है। यानी कि ऐसा एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का चरित्र नहीं होता है। तो ये था, फिर से एक बार लाइन में देख लेते हैं
एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के चरित्र को व्यक्त करते हुए सर हेनरी वोल्टन जी कह रहे हैं, एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति अफवाहों से अपने जीवन को स्वतंत्र रखता है, उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, वह अपनी स्थिति या दशा के अनुसार किसी की चापलूसी नहीं करता है और न ही किसी का विनाश करके उस पर महान रूप से अर्थात बहुत बड़ा अत्याचार करता है। ठीक है, ये तो था आपका तीसरा स्टेंजा। ये था आपका तीसरा स्टेंजा। अब बात करते हैं हम लोग चौथे स्टेंजा की। तो ये चौथा स्टेंजा है आपका, हु इनवाइज नन होम चांस डोथ रेज nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। ठीक है, तो इसके तहत सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, वर्ड्स एनानिम्स और मीनिंग। तो इनवाइज, सबसे पहले आपका इनवाइज है, तो इनवाइज का तात्पर्य देखिए ईर्ष्यालु भी होता है और ईर्ष्या करने से भी होता है। ठीक है, यानी इनवाइज का तात्पर्य हेट से, ईर्ष्या करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है नन मीन्स कोई नहीं, होम मीन्स जिसे चांस मीन्स आप अवसर जानते ही हैं, डोथ मीन्स डज से भी तात्पर्य नहीं करता है, ऐसे भी तात्पर्य होता है, समान रूप से भी। ठीक है, रेज का तात्पर्य जो है वह उठने से होता है, बढ़ने या उठने से, यानी यहां मैंने लिखा है आपका डेवलप। ठीक है, डेवलप को बढ़ना या उठना। ठीक है, फिर उसके बाद है नार वाइस, तो वाइस का तात्पर्य इविल कंडक्ट, बुराई या पाप कर्म से होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हु नेवर अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड से ही बना है, अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट, डीपेस्ट मीन्स होता है सबसे गहरा, उंड, उंड्स मीन्स होता है घाव, स्कार्स जिसको कहते हैं इंजरीज। ठीक है, तो ये आपके घाव से तात्पर्य है, उंड्स आर गिवन विथ प्रेज, और प्रेज का तात्पर्य प्रशंसा से है, बड़ाई करने से है, जिसको हम एडमायर कहते हैं। ठीक है, तो रूल्स ना रूल्स ऑफ स्टेट, तो रूल्स मीन्स नियम होते हैं, यहाँ तात्पर्य अभी देखिए ऊपर पढ़ा आपने, स्टेट तो स्थिति या दशा से था, बट यहाँ स्टेट का तात्पर्य किंगडम यानी राज्य से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बट रूल्स ऑफ गुड। बस यही 3-4 वर्ड थे आपके, जो 4-5 वर्ड थे लिखने वाले थे। अब बात करते हैं इसके हिंदी अनुवाद की, केयरफुली 1 by 1 सुनिएगा क्या कह रहा है अगले स्टेंजा में। तो इसमें सर हेनरी वोल्टन जी एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि हु मीन्स जो, इनवाइज मीन्स ईर्ष्या करता है, नन मीन्स किसी से भी नहीं, यानी एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के चरित्र को बताते हुए सर हेनरी वोल्टन जी कह रहे हैं कि हु मीन्स जो, इनवाइज मीन्स ईर्ष्या करता है, नन मीन्स किसी से नहीं, होम मीन्स जिसे, चांस मीन्स अवसर होता है, डोथ रेज यानी समान रूप से ऊपर उठने का, यानी जिस व्यक्ति को भी सामान्य रूप से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होता है या अवसर मिला होता है आगे बढ़ने का, वह उन व्यक्तियों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है या ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्यालु भाव उनके प्रति नहीं रखता है, नार वाइस और न ही बुराई करता है। ठीक है, या पाप कर्म करता है। हु मीन्स जो, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टूड मीन्स समझ पाए उसको, यानी एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के बातों को या उसके व्यवहार को जो कभी समझ नहीं पाए, उनकी वह बुराई भी नहीं करता, और एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति डबल भाव मिलेंगे तो कभी पाप कर्म नहीं करता है। ठीक है, यानी हमेशा जो है पुण्य का कार्य ही करता है। लेकिन आगे की लाइन में क्या बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात ध्यान दीजिएगा कि हाउ मीन्स कैसे, या कितना, डीपेस्ट मीन्स गहरे, ऊंस मीन्स घाव, आर गिवन मीन्स दिए जाते हैं, विथ प्रेज मीन्स प्रशंसा से, यानी किसी की झूठी तारीफ करके, किसी की झूठी बड़ाई करके कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज से सतर्क रहना चाहिए। एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति जो होता है वह हमेशा इस चीज से सतर्क होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ डीपेस्ट मीन्स कैसे गहरे, ऊंस मीन्स घाव, आर गिवन मीन्स दिए जाते हैं, विथ प्रेज मीन्स प्रशंसा के साथ,
यानी प्रशंसा के द्वारा जो है कैसे गहरे घाव दिए जाते हैं। इसलिए आपको इन बातों को हमेशा समझना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, एक वास्तविक प्रशंसित जो व्यक्ति होता है तो ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसे किसी राज्य की, ना मीन्स नॉट तो रूल्स मीन्स नियमों की, ऑफ स्टेट मीन्स राज्य की, उसे किसी राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, क्योंकि राज्य में अच्छे और बुरे सभी नियम होते हैं, तो अच्छे नियमों को मानता है वो, बट कह रहा है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती। चिंता के लिए यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, बट कहेंगे कवितावली का भाव है चूंकि, तो हम जोड़ करके कहेंगे ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, या वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बट लेकिन रूल्स मीन्स नियमों का, गुड मीन्स अच्छे, लेकिन अच्छे नियमों का पालन अवश्य करता है, ये अपने तरफ से कहेंगे। तो फिर से देखिएगा आप, हु इनवाइज नन होम चांस डोथ रेज, कह रहा है कि हु मीन्स जो इनवाइज मीन्स ईर्ष्या करता है, नन मीन्स किसी से भी नहीं, होम मीन्स जिसे चांस मीन्स अवसर होता है, डोथ रेज मीन्स समान रूप से ऊपर उठने का, यानी जिसे सामान्य रूप तौर पर ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होता है, वह उन व्यक्तियों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है या उनके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता है। वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति नारवाइस न ही उनकी बुराई करता है या उनके प्रति न ही वह बुरा कर्म करता है और न ही उनकी बुराई करता है, न पाप कर्म करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसकी बातों को कभी समझे नहीं या समझ नहीं पाए। ठीक है, फिर वह भी बताते हैं जो है कभी यहाँ कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि किसी की बड़ाई करके या किसी की प्रशंसा करके कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। हाउ मीन्स कैसे या कितने, डीपेस्ट मीन्स गहरे, वुंड्स मीन्स घाव, आर गिवन मीन्स दिए जाते हैं, विद द प्रेज मीन्स प्रशंसा से, यानी किसी की झूठी तारीफ करके, झूठी बड़ाई करके कितने गहरे घाव दिए जाते हैं उसको, बाद में जब उसको झटका लगता है तो। ठीक है, उसी को कह रहा है कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं या प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। नारूल्स ऑफ स्टेट, एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के चरित्र को व्यक्त करते हुए अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि नारूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों का पालन अवश्य करता है। तो एक बार हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं इसका अर्थ। हु इनवाइज नन होम चांस डोथ रेज, एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है जिसे समान रूप से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होता है। नारवाइस, न ही वह उसकी से ईर्ष्या करता है या उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, न पाप कर्म करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसकी बातों को कभी समझ नहीं पाते हैं उनसे भी वह ईर्ष्या नहीं करता है कि नहीं हमारी बातों को समझा नहीं। कह रहा है कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, इसलिए झूठी तारीफ से बचना चाहिए। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे किसी राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों का पालन अवश्य करता है। तो ये था आपका टोटल इसका हिंदी अनुवाद। अब जब आप हिंदी अनुवाद का मीनिंग के साथ अध्ययन कर लेंगे तो अब हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे कि एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जैसे पिछले आपके स्टेंजा में किया गया था वैसे करेंगे हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा। तब तक इसको केयरफुली आप अध्ययन कर लीजिए। धन्यवाद।